बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब सुनने वालों को बीजिंग से कामरान अमीन का सलाम। उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। कुछ वक्त पहले हमारा एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ, तो उस पर बाद में एक रिपोर्ट नासिर मुगल साहब ने सास अखबार में पब्लिश की। फिर जुवेरिया हिना ने दी इंडिपेंडेंट के लिए एक वीडियो रिपोर्ट तैयार की। तो पाकिस्तान में लोगों को आइडिया हुआ कि मैं बीजिंग में क्या कर रहा हूँ या मेरी रिसर्च किस पे है। उसके बाद पिछले जो 2-3 दिनों से मुझे आप लोगों की तरफ से जो मोहब्बतें, दुआया पैगामात और मेरे लिए जिन नए ख्वाहिशात का इज़हार किया गया, यकीन करें कि मुझे उससे जितनी खुशी हुई है शायद मैं अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकता। अगरचे मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँ कि कोई बहुत बड़ा कारनामा, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी नहीं है, इस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट देन आप लोगों ने जिस तरह से मुझे अप्रिशिएट किया और जिस तरह से मेरे लिए बहुत पुरखलूस दुआओं और मोहब्बतें आपने भेजी, उसने मुझे बहुत मुतासर किया। और यकीनन ये मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है और ये मेरी मज़ीद हिम्मत बढ़ाएगा, हौसला अफजाई करेगा कि मैं अपने काम को बेहतर करूँ। अलबत्ता इसके साथ कुछ लोगों के सवालात थे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये बैटरी मोबाइल की है या लैपटॉप की है और कुछ उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड ये मार्केट में आएगी कि नहीं आएगी। तो उस पर मैंने सोचा कि मैं उसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ ये कि बैटरी की अहमियत के बारे में तो हम सारे लोग अब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, स्पेशली जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और अब जो लोग लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो ये आइडिया होगा कि बैटरी उन चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और अब सिर्फ ये कि बैटरी मोबाइल या लैपटॉप में नहीं इस्तेमाल हो रही, बल्कि गाड़ियों में और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की आ रही हैं। इवन कि आप कहते हैं बाल काटने वाली मशीनें देखें, तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और जितना इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं जैसे एक फॉर एग्जांपल मोबाइल की बैटरी की एग्जांपल लेके आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इस फील्ड में हमारे लिए चैलेंजेस क्या हैं। तो एक तो सबसे बड़ा यूँ समझ लें चैलेंज है कि बैटरी आप एक दफ़ा चार्ज करते हैं तो वो कितनी देर चार्ज रहती है। ये सबसे बड़ा यूँ समझ लें कि एक मसला है। और हर इंसान ये चाहता है कि जब वो आपने मोबाइल में बैटरी है आप चार्ज करें तो कम अज़ कम वो 10 दिन तो निकाल ही जाए ना, तो फिर बात बने। हमारे पास जो बैटरियाँ होती हैं ये 6-8 घंटे 12 घंटे, कोई हद कर देगी तो 24 घंटे, लेकिन जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 6-8 घंटे ही ऑलमोस्ट 12 घंटे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप किस तरह ऐसी बैटरी बनाएं जो बहुत देर तक चले। अब फिर देखें कि मोबाइल फ़ोन स्लिम एंड स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन को ढोल तो नहीं बनाते। अब आप ने बैटरी भी ऐसी बनानी है कि जिसका साइज़ छोटे से छोटा हो, लेकिन उसकी एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत, चार्ज स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा टारगेट है कि एक चीज़ आप कम कर रहे हैं और दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, कैसे पॉसिबल। अच्छा, फिर तीसरा इसके साथ फैक्टर है टाइमिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट आती है। आप देखें मोबाइल, आप मार्केट के लिए निकल रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं और मोबाइल देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार आपकी बैटरी तो 2% रह गई हुई है। तो अब आप बड़े परेशान होते हैं, मोबाइल लेके जाना बड़ा ज़रूरी है, कैसे करेंगे। तो अब ऐसी बैटरी आपके मोबाइल में हो जो 2 मिनट में चार्ज हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो आप कितने खुश होंगे कि बस लगाया उसको, उतनी देर में आपने कंघी की, इतनी देर में बैटरी चार्ज होगी, वाह, तो चले गए। ये अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी जो हमारे पास बैटरी हैं वो घंटा लगाती हैं और कुछ जो गाड़ियों की बैटरी हैं 3 से 4 घंटे में चार्ज, ये बहुत बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ लाइफ टाइम अगेन आप देखें, जब मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं पहले दिन लेते हैं तो उसकी कुछ बैटरी टाइमिंग होती है। जब आप उसको 3-4 महीने बाद देखना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि यार अब ये मोबाइल की बैटरी उतनी नहीं चलती जितनी पहले चलती थी। और फिर तकरीबन साल बाद तो लाजमी आपको मोबाइल की बैटरी तब्दील करनी पड़ती है। तो देखें, अगर ऐसी कोई बैटरी बन जाए जो आप 12 साल 15 साल तब्दील ही ना करें, उसकी कैपेसिटी कम ही ना, उसकी चार्ज स्टोर करने की सलाहियत उतनी रहे जितनी पहले दिन थी, और वो बैटरी आपको उतना ही टाइम दे जितना पहले दिन देती थी, आप कहेंगे यार क्या बात है, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये वो चैलेंजेस है जो अभी हमें एनर्जी स्टोरेज की फील्ड में हैं और इस पर काम हो रहा है कि कैसे इम्प्रूव करें। तो इसमें हमारा भी एक आइडिया था कि आप कोई मटेरियल इस तरह से डिज़ाइन कर लें, फॉर एग्जांपल जो पोरस भी हो और जिसके अंदर आप उसके कंडक्टिव एडिटिव्स कुछ डालें बड़ी अच्छी हो, तो उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए और उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा और डेफिनेटली वो एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत भी रखता हो। तो जब आप उसको यूज़ करें तो उससे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो टाइमिंग है बैटरी के, जो चार्जिंग टाइम है वो बहुत आप उसको कम कर सकते हैं और बैटरी बहुत तेज़ी से चार्ज हो जाएगी। तो इस पे हमने काम किया, मटेरियल हमने लैब में सिंथेसाइज किया इस आइडिया को प्रूव करने के लिए। उसी तरह का वो पोरस मटेरियल था, उसमें इलेक्ट्रोएक्टिव ग्रुप्स थे जो एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत रखते थे। और फिर उसके बाद ये था कि उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हमने इंक्रीज़ किया। और जब हमने उससे फिर वो लैब के अंदर प्रोटोटाइप हम बनाते हैं बैटरी टेस्टिंग के लिए, जो बैटरी बनानी थी वो बनाई, तो उस पर हमने देखा कि वो वाकई उसका जो चार्जिंग टाइम था वो तकरीबन 2 मिनट तक हम उसको लेके आए और 76% उसकी इनिशियल जो कैपेसिटी थी उसके अराउंड आप उसको चार्ज कर सकते हैं 2 मिनट में। तो ये एक ज़बरदस्त अचीवमेंट थी, यानी आप उसको फास्ट चार्जिंग कह सकते हैं कि बड़ी तेज़ी से
वो मटेरियल इस काबल था कि उससे आपने जो इलेक्ट्रोड बनाया उसको आप बहुत तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं, ये एक चीज़ थी। दूसरा, इसकी लाइफ टाइम स्टडीज़ मोस्टली जो भी बैटरी बनती है वो नॉर्मली करते हैं कि ये कितने साइकिल तक ऐसे परफॉर्म कर सकती है। तो जब हमने देखा उसको लाइफ टाइम जो उसकी लाइफ साइकिल है जिसको हम साइक्लिक परफॉर्मेंस कहते हैं वो चेक करने की कोशिश की, तो वो कोई 3000 साइकिल्स तक चार्ज और डिस्चार्ज की जा सकती है विदाउट लूजिंग कैपेसिटी, यानी जितनी पहले साइकिल में उसकी कैपेसिटी थी 3000 साइकिल बाद भी उतनी ही थी, 100% रही। इसका मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल को दिन में एक दफ़ा चार्ज करते हैं और फिर अगले दिन चार्ज करते हैं और फिर उससे अगले दिन, तो आप 8 साल तक जो अगर आपके मोबाइल में वो बैटरी लगी हुई है तो 8 साल तक विदाउट लूजिंग कैपेसिटी आपकी जितनी पहले दिन कैपेसिटी होगी उतनी ही 8 साल बाद भी उतनी कैपेसिटी उसकी होगी, वो कम नहीं होगी। तो ये उसका जो था यूँ समझ लें कि लाइफ टाइम था कि 8 साल तक होगा। इस पे बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन ये हुई कि आप शायद एक दफ़ा एक जगह पे मैंने किसी जगह पे लिखा हुआ भी देखा कि एक दफ़ा शायद आप चार्ज करें तो 8 साल तक चलेगी। ऐसी बात नहीं है, आपको वो चार्ज करनी पड़ेगी और वो चार्ज की सलाहियत है कि आप कितने मिली एम्पेयर आवर की बैटरी फॉर एग्जांपल बनाते हैं। वो तो सेटअप बनाया जा सकता है किसी भी साइज़ में और किसी भी एनर्जी डेंसिटी का, बट देन ये कि जो उसकी चार्ज करने की आप उसको चार्ज करेंगे जब वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद दोबारा चार्ज करेंगे, बट यह कि 3000 साइकिल इस तरह से कंप्लीट होंगे तो उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट पहले जितनी रहेगी। ये एक बात थी। जो दूसरी इंटरेस्टिंग बात बहुत ज़्यादा पूछी गई, अच्छा ये एक जनरल सा है कि वो मोबाइल की बैटरी है लैपटॉप की, तो यूँ समझ लें कि हमने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया। हमने यूँ समझ लें कि एक तरीका दिखा दिया कि इस तरीके से अगर आप बनाएंगे बैटरी मटेरियल बनाएंगे इलेक्ट्रोड के लिए, उससे बैटरी बनेगी तो उस पर फिर वो बहुत तेज़ी से चार्ज हो सकती है। वो चाहे आप मोबाइल के लिए इस्तेमाल करें, चाहे लैपटॉप के लिए इस्तेमाल करें, चाहे गाड़ियों में लगाएं, उस प्रोसेस को फॉलो करके जो भी काम जिस तरह की भी जिस चीज़ के लिए बैटरी बनाई जाएगी वो वैसी ही चलेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो बहुत ही मज़े की है वो ये है कि क्या ये बैटरी मार्केट में आ रही है या नहीं आ रही, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं मार्केट में। आप देखें इंडस्ट्री में जब आप बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है जो भी कंपनी होगी, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होगा वो पैसा देखता है, तो क्या इसकी फिजिबिलिटी है भी या नहीं। हमने जो मटेरियल बनाया वो सोने से महंगा हो तो उसको बैटरी में कौन इस्तेमाल करेगा, ये एक पॉइंट है। देन इसके सेफ्टी वाले एस्पेक्ट्स वो दूसरे पॉइंट हैं। अगेन ये है कि हमने तो 2 एस्पेक्ट पे काम किया है और वो 2 एस्पेक्ट हैं फॉर एग्जांपल कि आपकी चार्जिंग टाइम और आपकी लाइफ, बैटरी की लाइफ जो है वो ज़्यादा है। बट देन एक तीसरा एस्पेक्ट जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि वो चार्ज कितना स्टोर कर सकती है। तो अगर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी मार्केट में ऐसे मटेरियल मौजूद हैं जो उससे ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो देन आपको फिर एक वो जो ट्रेड ऑफ कहते हैं कि एक बैलेंस ढूंढना होगा कि बैटरी सस्ती भी हो जो बन के आए, वो उसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा स्टोर करे, उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा हो, और उसमें तो जब इंडस्ट्री में जाती हैं तो फिर ये सारी और फिर उसमें सेफ्टी वाले पैरामीटर्स भी इतने हाई, वो उस पर जाके करंट पे आप उसको चार्ज कर रहे हैं तो वो हीट अप हो रही नहीं हो रही, वो फटेगी तो नहीं, क्या होगा। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें जो जिनको स्टडी करना कमर्शलाइज होने से पहले लाने। हमने जो काम किया कि एक लैब की हद तक ये दिखा दिया कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके डिवाइस बनाएंगे तो वो ये काम ज़रूर करेगी। तो उम्मीद है कि इस पे अभी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे साइंटिस्ट ये काम कर रहे हैं जो, और ये बड़ा हार्ड टॉपिक है बैटरीज का इन दिनों। अभी रिसेंटली 2-3 पेपर आए जिसमें उन्होंने जो बैटरी की लाइफ है वो 8000 साइकिल्स तक इंक्रीज़ किया ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करके, और एक पेपर में उन्होंने बड़े हाई करंट पे उसको चार्ज किया 80,000 साइकिल्स तक भी वो गए। तो ये एक और लॉन्ग लाइफ बैटरी, तो इस पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है, बहुत जल्दी। और यूँ समझ लें कि यहाँ पे जो एक कंपनीज़ का वो प्रोसेस होता है कि फॉर एग्जांपल लिनोवो वाले हैं तो उन्होंने 2-3 जगह पे प्रोजेक्ट दिए होते हैं, फिर वो जब सारी जगह से रिजल्ट आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके लिए फीजेबल क्या चीज़ है, वो फिर उस चीज़ को मार्केट में, तो लैब में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लाजमी नहीं कि वो लैब से निकल के सारी मार्केट में आए, बट ये है कि वो जनरली ऐसे रूल और साइंटिफिकली ऐसी एडवांसमेंट ज़रूर हो जाती है कि जिस पे काम करके उसको मज़ीद आगे इम्प्रूव भी किया जा सकता है, या मार्केट में जो चीज़ आएगी तो वो बहुत बेहतर बन के आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास जल्दी ऐसी बैटरी ज़रूर होगी, वो चाहे मेरे मटेरियल वाली ना हो, कोई और हो, लेकिन ये है कि वो जो बहुत तेज़ी से चार्ज हो। Xiaomi वालों ने फ़ोन लॉन्च किया अभी रिसेंटली जिनकी बैटरियाँ वो बहुत तेज़ी से चार्ज होती हैं, विद इन हाफ एन आवर आपको वो 80% 20 मिनट में 80% चार्जिंग दे रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म की बैटरी काम कर रही। तो अनकरीब इससे भी कम टाइम वाली बैटरीज आप लोगों के पास होंगी। मुझे आप लोगों ने जितना मोहब्बतों से नवाजा, जितने नेक तमन्नाओं ख्वाहिशात का इज़हार किया, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ میں کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ، کوئی بہت ہی گراؤنڈ بریکنگ ڈسکوری کچھ ایسا نہیں ہے، ایک عام سا طالب علم ہوں. بٹ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ جسے چاہے نواز دے. اور مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.